टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। मोतिहारी के चकिया में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे लेफ्ट नेता कन्हैया कुमार। पीकरा के भाकपा माले के उम्मीदवार राजमंगल प्रसाद कुशवाहा के समर्थन में खूब दहाड़े कन्हैया कुमार। केंद्र और राज्य सरकार की नीति और नेताओं को लिया आड़े हाथों। मंच पर पहुंचते ही मची अफरा तफरी, दर्जनों लोग पहुंचे मंच पर। बिहार की चुनावी समर में आज एक बार फिर कन्हैया कुमार की जोरदार एंट्री हुई है। मोतिहारी के चकिया की चुनावी सभा में भारी भीड़ के बीच कन्हैया कुमार खूब गरजे। कन्हैया के निशाने पर केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कई तीखे प्रहार किए और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। सबसे पहले कन्हैया ने नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभा में कन्हैया कुमार के दूसरे निशाने पर नीतीश सरकार रही, जहां उन्होंने सुशासन की सरकार को पूरी तरह फेल बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कन्हैया कुमार ने नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कन्हैया कुमार ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि नीतीश कुमार आप बिहार को संभालने में अक्षम हो चुके हैं। तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, मेहनत मजदूरी करके, खेती किसानी करके, ठेला रिक्शा चला करके, नौकरी करके, बिजनेस करके, अपने खून पसीने से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम नागरिकों का, चंपारण की एक एक आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हुआ आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हमसे पहले कई वक्ताओं ने इस महागठबंधन के बारे में, बिहार की स्थिति और परिस्थिति के बारे में, देश की स्थिति और परिस्थिति के बारे में अपनी बात रखी होगी। मैं ज्यादा विस्तार से बात ना करते हुए, क्योंकि मुझे यहाँ के बाद मांझी जाना है, छपरा जाना है, और वहां भी जैसे आपके ये दो जुझारू प्रत्याशी यहाँ बैठे हुए हैं, एक और हमारे जुझारू प्रत्याशी हमारे इंतजार में हैं, उनके पास हमको जाना है। इसीलिए संक्षिप्त में मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हम आपको एक बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने मुद्दों पर वोट कीजिए, आज सवाल इस बात का भी है कि आप उस इंसान को वोट कीजिए जो इंसान आपके मत के साथ धोखा नहीं करे। वैसे इंसान को आप चुनिए जो चुन करके जाएगा आपके वोट से, तो आपके वोट के साथ धोखाधड़ी नहीं करे। आपने देखा है, टीवी होगा आपके घर में, रिचार्ज कराते होंगे, सबसे बड़का गड़बड़ काम यही है। टीवी है आपका, रिचार्ज कराते हैं आप, और दिन भर उस पर न्यूज चलता है पड़ोसी देशों का। इस देश के किसान का मुद्दा गायब, इस देश के नौजवान का मुद्दा गायब, इस देश की शिक्षा का मुद्दा गायब, इस देश के विकास का मुद्दा गायब। लेकिन उसी टीवी में आपने एक चीज भी देखा होगा कि कैसे हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदा बेचा जाता है। कुछ दिन पहले राजस्थान में देख रहे होंगे, उससे पहले मध्य। खाली लिट्टी चोखा हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग मुजफ्फरपुर में लीची भी उगाते हैं, हाजीपुर में, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, तो मोतिहारी में कोचिंग नहीं खुलेगा जी? क्या जरूरी है? जमीन बेच करके, जमीन को शुद्ध भरना लगा करके, बैंक से लोन लेकर के बच्चा को पढ़ने के लिए भेजते हैं कोटा। बच्चा करता है 3 साल तैयारी, खाता है खिचड़ी, ऐसे लगता है जैसे परमानेंट जॉन्डिस का बीमारी हो गया है। आंख खोल खोल के हम लोग पढ़ाई करते हैं, फिर मोटी कमाई देकर के इंजीनियरिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहते हैं पकौड़ा तलिए। मोदी जी, आपको ना आलू प्याज का भाव नहीं मालूम है। अभी रास्ते में आते हुए आलू प्याज का दाम पूछते हुए आए हैं। प्याज बोला है 50 रुपए किलो, अब बोला पेट्रोल से प्याज मुकाबला कर लिया है।
कि पेट्रोल 100 होगा कि प्याज 100 होगा? अच्छा खुदरा 80 होगा, हम थोक में पूछ लिए ना, पसेरी का हिसाब पूछ के आए हैं। तो आप मुझे बताइए कि 60 रुपये 70 रुपये किलो प्याज जब होगा तो कैसे पकौड़ा तला जाएगा? सवाल यह है ना, जब नेता 8,500 करोड़ का फ्लाइट से घूमता है ना, तो उसको जमीन का भाव नहीं मालूम होता है। एसी में रहने वाले लोगों को जेठ की दुपहरी के बारे में पता नहीं होता है। जिसने सावन का बाढ़ नहीं देखा उसको पता नहीं चलता है कि जीवन की कठिनाई क्या होती है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, हम आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं, और इतना ज्ञान हमारे पास है भी नहीं। ये अलग बात है कि चकिया में खाली हम भाषण देने नहीं आए हैं। चकिया स्टेशन के बगल में मेरे एक दोस्त का घर है, हम यहाँ चूड़ा ताश बहुत पहले खा करके गए हैं। आपको ज्ञान दे ऐसा नहीं हो सकता है। कहते हैं ना कि माली को कोई खोदने के लिए सिखा सकता है, किसान को कोई किसानी करने के लिए सिखा सकता है। चंपारण के जो लोग हैं, जो आप तमाम आवाम हैं, आप बेहतर जानते हैं इस इलाके को, आप हमसे बेहतर जानते हैं इस परिस्थिति को। हम तो आज आए हैं, आप रोज झेलते हैं। आपका और आपके सड़क के गड्ढे की दोस्ती हो गई होगी। गड्ढा कहता होगा हेलो, आप कहते होंगे आ रहे हैं। आपको मालूम है, आपकी पगडंडियां आपको पहचानती हैं। आपकी पगडंडी हमको हमारे ही देश में प्रवासी बनाया है, उनसे हिसाब किताब चुकता करने का वक्त आया है। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिएगा कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या जरूरी था हमको पीएचडी करने के लिए बाहर जाने का? यहीं पढ़ते ना। बिहार में ही यदि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया होता तो यहीं पटना में रह करके पीएचडी करते। और कभी कभी ये लोग जैसे सियार लगा हुआ आपने सुना होगा, कभी ये लोग जबरदस्ती बिहारी बनने के लिए लिट्टी चोखा खाते हुए नजर आते हैं। हमको हमारे ही देश में प्रवासी बनाया है, उनसे हिसाब किताब चुकता करने का वक्त आया है। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिएगा कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या जरूरी था हमको पीएचडी करने के लिए बाहर जाने का? यहीं पढ़ते ना। बिहार में ही यदि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया होता तो यहीं पटना में रह करके पीएचडी करते। और कभी कभी ये लोग जैसे सियार लगा हुआ आपने सुना होगा, कभी ये लोग जबरदस्ती बिहारी बनने के लिए लिट्टी चोखा खाते हुए नजर आते हैं। ये मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि इनकी साजिशों को आपको समझना होगा। इनकी साजिश क्या है? इनकी साजिश ये है कि जब आप कहेंगे रोजगार की बात, जब आप करेंगे रोटी की बात, जब आप करेंगे भूख की बात, जब आप करेंगे नौकरी की बात, जब आप करेंगे शिक्षा की बात, जब आप करेंगे स्वास्थ्य की बात, जब आप करेंगे बिहार के विकास की बात, तो ये करेंगे इधर उधर की बात। हम पूछते हैं कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा, तो ये 15 साल का गाना गाना शुरू कर देते हैं। अरे बिहार की जनता का मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, बिहार की जनता को मेमोरी है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार वो धरती है जहां से ज्ञान लेने के लिए लोग आते हैं। तो ज्यादा हमको पिंगिल मत पढ़ाइए। आप हमको ये बताइए कि आपने जो वादा किया था उन वादों का क्या हुआ? आप हमको ये बताइए, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि बिहार में टीवी सीरियल चल रहा है? टीवी सीरियल नहीं चल रहा है। बिहार के 12 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। इसीलिए ये गठबंधन हमने सिर्फ कुछ सीट जीत जाने के लिए नहीं बनाया है। ये गठबंधन हमारी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं है। यह गठबंधन हमने ईगो के आधार पे नहीं, अवसरवादिता के आधार पे नहीं, बल्कि इस आधार पे बनाया है कि बहुत हो गया,
बहुत हो गया जनता से ठगना, अब जनता को ठगने नहीं देंगे। बिहार के युवाओं ने ठाना है नया बिहार बनाना है, इसीलिए संकल्प लेकर हम आपसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम और सीपीआईएम लिबरेशन ने, इस पांचों दलों ने मिलकर के एक महागठबंधन का निर्माण किया है, जिसका संकल्प है कि हम बिहार बदलना चाहते हैं। उस दल के तमाम नेतागण यहाँ मौजूद हैं। हमारे पिपरा के प्रत्याशी और कल्याणपुर के प्रत्याशी दोनों आपके बीच मौजूद हैं। हमारी यूनिवर्सिटी, ये चुनाव सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, ये लड़ाई, ये चुनाव, ये जन आंदोलन सिर्फ महागठबंधन का नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में आमने सामने की लड़ाई है। एक तरफ बिहार की जनता खड़ी है, दूसरी तरफ बिहार को लूटने वाले लुटेरे खड़े हैं। ये लड़ाई दो तरह के सोच के बीच में है। एक सोच वो है जो बिहार को 30 साल पीछे धकेलना चाहते हैं, और एक सोच वो है जो बिहार को 30 साल आगे ले जाना चाहता है। प्रधानमंत्री जी आए थे, अब प्रधानमंत्री जी एनडीए का फुल फॉर्म बता रहे थे, एनडीए का मतलब बता रहे थे। हम भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं चंपारण के, और बहुत मीठा भोजपुरी बोलते हैं। एनडीए का मतलब जानते हैं क्या है? नहीं दे बाबू, नहीं दे अबकी, अमकी नहीं दे, एम से नहीं, डी से दे, ए से एमकी, एमकी नहीं दे। बहुत जुमला चल गया है आपका, अब की हमको जुमला नहीं चाहिए, ठोस बात बताइए। और बिहार की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है उसका हिसाब किताब कीजिए। हम पूछना चाहते हैं, 12 करोड़ की हमारी आबादी है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सड़क बनाए हम, बिल्डिंग बनाए हम, ठेला चलाए हम, रिक्शा चलाए हम, फैक्ट्री चलाए हम, और जब बीमारी आई, महामारी आई, तो आपने हमको हमारे देश में प्रवासी बना दिया। ये धरती महात्मा बुद्ध की धरती है, जहाँ सत्य और अहिंसा की बात की जाती है। ये धरती भगवान महावीर की धरती है, जहाँ सत्य और अहिंसा की बात की जाती है। ये धरती गुरु गोविंद सिंह की धरती है, जहाँ त्याग और बलिदान की बात की जाती है। ये धरती बाबा वीर कुंवर सिंह की धरती है, जो हंसते हंसते अपने जान को कुर्बान करना जानते हैं। ये धरती पीर अली की धरती है, ये धरती बख्तरियों की धरती है, जिसके बंधन में वफादारी कूट कूट कर भरी हुई है। ये धरती सामाजिक न्याय की परंपरा की धरती, ये धरती कर्पूरी ठाकुर की धरती है। ये धरती वैसे लोगों से भरी पड़ी है जो अपने आंदोलनों से, अपने संघर्षों से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। ये धरती स्वामी सहजानंद सरस्वती की धरती है। इसीलिए बाहर से आकर के ज्यादा हमको ज्ञान मत दीजिए, लेकिन बिहार का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां जन कवि, राष्ट्र कवि और साहित्यकार पैदा नहीं हुए हैं। गोपाल सिंह नेपाली ने दर्जनों गीत लिखा, दर्जनों कविताएं लिखी। गोपाल सिंह नेपाली की ही एक रचना है कि श्रृंगार न होता भाषण से, श्रृंगार न होता भाषण से, सत्कार न होता शासन से, जनता सरस्वती है, जनता सरस्वती है, पूजो उतरो सिंहासन से। ये गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। ये बात मैं क्यों दोहरा रहा हूं? यह बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि चुनाव का समय है, जो शासन में बैठे लोग हैं भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं, भाषण पर भाषण दिए जा रहे हैं। अभी भाजपा के एक नेता आए थे और उन्होंने कहा, वो अपने आप को कहते हैं कि वो बिहार में ही पले बढ़े हैं। ठीक है भाई साहब, हम बिहार की जनता है, अतिथि देवो भव परंपरा को मानते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर बड़बोलापन कीजिएगा ना तो मुंह में काली रगड़ना भी हम लोगों को आता है।
वो कह रहे थे, वो अपराध की याद दिला रहे थे, वो जंगल राज की याद दिला रहे थे। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये चंपारण का इलाका है, गांधी की कर्म भूमि है ये। इस इलाके में एक प्रत्याशी की हत्या हो गई, ये जंगल राज है कि नहीं है? चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी की हत्या हो जाना, ये जंगल राज है कि नहीं है? आधी रात को माता के भक्तों को डंडे से पीटना और फिर लोगों को गायब कर देना, मुंगेर की घटना में जंगल राज है कि नहीं है? ये बात ये क्यों कहना चाहते हैं कि हम आपको एक बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने मुद्दों पर वोट कीजिए, आज सवाल इस बात का भी है कि आप उस इंसान को वोट कीजिए जो इंसान आपके मत के साथ धोखा नहीं करे। वैसे इंसान को आप चुनिए जो चुन करके जाएगा आपके वोट से, तो आपके वोट के साथ धोखाधड़ी नहीं करे। आपने देखा है, टीवी होगा आपके घर में, रिचार्ज कराते होंगे, सबसे बड़का गड़बड़ काम यही है। टीवी है आपका, रिचार्ज कराते हैं आप, और दिन भर उस पर न्यूज चलता है पड़ोसी देशों का। इस देश के किसान का मुद्दा गायब, इस देश के नौजवान का मुद्दा गायब, इस देश की शिक्षा का मुद्दा गायब, इस देश के विकास का मुद्दा गायब। लेकिन उसी टीवी में आपने एक चीज भी देखा होगा कि कैसे हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदा बेचा जाता है। कुछ दिन पहले राजस्थान में देख रहे होंगे, उससे पहले मध्य। हमको हमारे ही देश में प्रवासी बनाया है, उनसे हिसाब किताब चुकता करने का वक्त आया है। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिएगा कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या जरूरी था हमको पीएचडी करने के लिए बाहर जाने का? यहीं पढ़ते ना। बिहार में ही यदि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया होता तो यहीं पटना में रह करके पीएचडी करते। और कभी कभी ये लोग, जैसे सियार लगा हुआ आपने सुना होगा, कभी ये लोग जबरदस्ती बिहारी बनने के लिए लिट्टी चोखा खाते हुए नजर आते हैं। कि सरकार को बताया जाए, ए बुड़बक तुम मालिक नहीं हो, हम मालिक हैं, हम बदलेंगे सरकार को। ये बात मैं आपसे करने के लिए आया हूँ और हमको पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार की जनता बिहार के मुद्दों पर वोट देगी। और जो लोग मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, इधर उधर करना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। बिहार की जनता ने हमेशा से जन आंदोलन का बिगुल फूका है। जब जब देश की सत्ता तानाशाही हुई है, उसके सामने डट करके खड़ा हुई है। और ये लॉकडाउन का वक्त हमारा देश, हमारा बिहार ने देखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे लोगों को अपमानित किया गया है। पूरी दुनिया बिहार को देख रही है कि जहां सबसे ज्यादा मजदूर बाहर काम करने के लिए जाते हैं, जहां के मजदूरों को जहां सबसे ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ा, उनके भाई बंधु, उनके घर वाले इस सरकार को सबक सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? बोले सबक सिखाने के लिए तैयार है, सब लोग तैयार है। छोड़ दीजिए हमारे खाते को, हम तो खुल्लम खुल्ला आपका विरोध करते हैं। तो हमारे खाते में नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं है, आप लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचा। 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, मिली 2 करोड़ नौकरी? ये अपना वादा छोड़ करके दूसरे के शासनकाल को याद दिलाते हैं। आखिर इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये है कि ये डर के आगे जीतना चाहते हैं। ऐसा है, माउंटेन ड्यू का प्रचार नहीं चल रहा है, माउंटेन ड्यू का प्रचार नहीं चल रहा है कि डर के आगे जीत है। ये बिहार की धरती है, यहाँ संघर्ष के आगे जीत है। इस बात को याद रखिए। एक वोट महागठबंधन के पक्ष में कीजिए, एक विधायक को जिताइए, बहुमत में लाइए। हम बिहार को बदलने का संकल्प लेते हैं और बिहार को हम बदलेंगे। उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। कमजोर है, इसलिए आप लोग से आग्रह होगा कि आप लोग आ गए,
खाली कर